शुरू करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक सुधार करने वाला गवर्नर जनरल था। दोस्तों, अंग्रेजों के कई गवर्नर जनरल आए। कुछ ने युद्ध किया तो कुछ ने राज्य को छीना दोस्त। कुछ ने कानून बदले, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक की पहचान ही अलग थी दोस्त। इनको याद रखिए। विलियम बेंटिक मतलब रिफॉर्मिस्ट गवर्नर जनरल, मतलब सुधार करने वाले गवर्नर जनरल के रूप में इनको याद रखिए दोस्त। यानी ऐसा गवर्नर जनरल जिसने भारत में कई बड़े बड़े सामाजिक और शैक्षणिक सुधार किए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मुख्य रूप से क्या किया? सामाजिक और शैक्षणिक सुधार में उनका अहम योगदान रहा दोस्त। अब समझते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कब से कब आए। तो 1828 से 1833 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्या था दोस्त? बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के बाद इनका नाम बड़ा हो गया। बड़ा होकर क्या हो गया? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। इससे पहले क्या था दोस्त? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया दोस्त। ठीक है दोस्त। अब एक मजेदार लाइन याद करते हैं कि बेंटिक आया सुधार लेकर के, बंगाल से इंडिया तक अधिकार लेकर के। बिल्कुल सही बात है। इन्हीं के कार्यकाल में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। ठीक है दोस्त। इनके 3 बड़े काम को याद रखना है हम लोगों को। पहला काम है सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म। सबसे फेमस काम है सती प्रथा का अंत इन्होंने किया। 1829 में सती प्रथा को इलीगल घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया, डिसबैंड कर दिया। ठीक है। इनमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था दोस्त। दूसरा क्या? एजुकेशन रिफॉर्म, शिक्षण संस्थान में सुधार, शिक्षा में सुधार। उनके समय अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला। 1835 में मैकॉले का मिनट आया और अंग्रेजी शिक्षा को सपोर्ट मिला, वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट मिला दोस्त। अब देख लेते हैं तीसरा, संवैधानिक महत्व। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, लेकिन उसको बदल करके क्या कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इस पद पर जो पहला व्यक्ति आसीन हुए, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है। तो हम याद करेंगे कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पहला बने, विलियम बेंटिक। हाँ, तो देखिए प्रश्न के साथ में, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सती प्रथा किसके समय में समाप्त हुई? तो विलियम बेंटिक के समय में समाप्त हुई, विद द हेल्प ऑफ किसके साथ? राजा राम मोहन रॉय के समय में समाप्त हो गया दोस्त सती प्रथा। 1833 के चार्टर एक्ट से कौन सा पद बना? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। बेंटिक ने सामाजिक सुधारों से अपनी मानवता की छवि बनाई दोस्त। दोस्तों, बेंटिक को सिर्फ गवर्नर जनरल मत समझिए, इसे ऐसे याद रखिए कि यह अंग्रेज शासन में सुधार करने वाला चेहरा बन के आया। और भी कई गवर्नर जनरल आए जो हमारे राज्य को, हमारे देश को लूटे, बांटे। ठीक है, बांटो और राज करो की नीति अपनाई, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुधार किया दोस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए, उस समय समाज में कुछ बहुत बुरी प्रथाएं चल रही थी। इसमें सबसे दर्दनाक थी क्या? सती प्रथा। देख लीजिए, आग में महिला को अपना सतीत्व का प्रमाण देना पड़ता था दोस्त। कहने का मतलब है कि सती प्रथा में जब पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी को चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाता था। उनको मजबूर किया था तो चिता पर जलने के लिए। यह बहुत ही अमानवीय प्रथा थी। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। यह उनका सबसे फेमस सामाजिक सुधार माना जाता है। इस सुधार में जो महत्वपूर्ण योगदान दिए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, समाज को समझाया और बेंटिक ने इस सुधार को बौद्धिक समर्थन दिया दोस्त। अब दूसरा पॉइंट है ठगी प्रथा का दमन। उस समय कुछ संगठित गिरोह यात्रियों को धोखा देकर के मारते और लूटते थे। इन्हें ठग कहा जाता था। देखिए ये लोग कैसे कैसे इनको मार रहे हैं। इनको क्या कहा जाता था? इनको ठग कहा जाता था। बेंटिक के समय इस ठगी प्रथा को दबाने का प्रयास किया गया। तो याद कीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों ही समाप्त हो गया। अब तीसरा पॉइंट है कन्या हत्या को रोकने का प्रयास। कई क्षेत्रों में बेटी के जन्म को बोझ मानकर कन्या हत्या जैसी अमानवीय घटना होती थी। बेंटिक ने इसे रोकने की दिशा में काम किया। इसीलिए स्लाइड की सबसे बड़ी लाइन है, बेंटिक की पहचान युद्ध से नहीं बल्कि मानवता से बनी। ठीक है दोस्त, एग्जाम में याद रखिए, एग्जाम पॉइंट्स। सती प्रथा समाप्त 1829। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, इसका सपोर्ट कौन किया सती प्रथा को समाप्त करने में? तो राजा राम मोहन राय। और ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक के काल में। कन्या हत्या को रोकने का प्रयास जो किया गया, कितने काल में? कन्या हत्या को रोकने का प्रयास किया गया बेंटिक के काल में। अब मैकाले मिनट और मॉडर्न एजुकेशन बेंटिक से हम लोग देखते हैं कि क्या था मैकाले मिनट और मॉडर्न एजुकेशन में क्या इनका पहचान बना। दोस्तों, विलियम बेंटिक को केवल सामाजिक सुधार के लिए ही नहीं, यहीं तक नहीं रुकता दोस्त कि सामाजिक सुधार किया, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार किए। पहले अंग्रेज के सामने सवाल था
इसको डाउट था कि भारत में शिक्षा किस भाषा में दिया जाए। ठीक है दोस्त, किस तरीके से दिया जाए। एक पक्ष चाहता था कि शिक्षा संस्कृत हो, अरबी हो और फारसी हो, जैसा पारंपरिक भाषा में हो। लेकिन दूसरा पक्ष जो था, जो अंग्रेज था, वो चाहता था शिक्षा एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। इसी समय 1835 में मैकॉले मिनट आया। अब समझते हैं कि मैकॉले मिनट किसे कहते हैं। तो मैकॉले मिनट 1835 में एक रिपोर्ट या फिर एक कह सकते हैं अपना एक मत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैकॉले ने सुझाव दिया, बेंटिक ने उसे क्या कर दिया, लागू कर दिया दोस्त। इसीलिए स्लाइड में लिखा है मैकॉले मिनट और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा। मैकॉले मिनट से अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला। यहीं से भारत की मॉडर्न एजुकेशन जो सिस्टम में बड़ा क्या आया, टर्निंग पॉइंट आया। अब दूसरा पॉइंट क्या हुआ, दूसरा पॉइंट कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुआ, 1835 ईस्वी में हुआ दोस्त। दोस्तों इसी दौर में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा को भी बढ़ावा मिला दोस्त। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। यह भारत में मॉडर्न मेडिकल मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत से जुड़ा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है। समझ ही सकते हैं कि उस समय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ, यह बहुत ही बड़ी बात सही में है। अब देखते हैं 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल था कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन 1833 के बाद इंडिया का गवर्नर जनरल बना दोस्त।